हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बिजनेस केस स्टडी के बारे में जिसका नाम है alibaba.com या जैकमा के बारे में हम बात करेंगे। आपने सुना ही होगा इस वेबसाइट का नाम। यहाँ पर हम थोड़ी सी उनकी पास की ग्लिम्स देख लेते हैं। जैकमा अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल फेस किए। उन्होंने अपने आप को किसी जॉब के लिए या किसी बिजनेस के लिए उनको काफी तकलीफें आई। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक जगह पर वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं जहां पर 24 लोग 24 लोग होते हैं, जिसमें से 23 सिलेक्ट हो जाते हैं और एक होता है वो रिजेक्ट होता है, वो होता है जैकमा। आप थोड़ा सोचें कि किस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा नसीब साथ नहीं दे रहा है, सब हो रहा है हमारा ही खराब हो रहा है। क्या इसी बात को लेकर जैकमा बैठे रहते तो क्या आज अलीबाबा बन पाता? नहीं बनता। तो इसी तरीके से उनको काफी प्रॉब्लम्स और भी फेस करनी पड़ी थी। शुरुआती दिनों में वो इंग्लिश के टीचर हुआ करते थे, प्रोफेसर हुआ करते थे, इंग्लिश सिखाते थे। उसी दौरान जब अलीबाबा की वो शुरुआत कर रहे थे, उनको एक रिपोर्टर ने पूछा कि इतने बड़े ओशन में ई कॉमर्स के आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट ले आ रहे हो, आप यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पाओगे इतने बड़े बड़े लोगों के साथ? तब उसने बड़ा ही खूबसूरत आंसर देते हैं कि मुझे इस ओशन का कोई शार्क नहीं बनना है, मुझे सिर्फ अपने देश के रिवर का एक क्रोकोडाइल बनना है। जो बड़ा ही अच्छा जवाब था, जिसको सुन के वो रिपोर्टर भी चौंक गया और स्माइल करने लगा। और यहीं से शुरुआत होती है alibaba.com की। alibaba.com जिस समय पर लॉन्च हुआ उस समय एशियन कंट्री में, खास करके जो एशिया पैसिफिक की कंट्री है, वहां पर जो है वो ईबे अपने पैर जमा रहा था। ईबे उस समय यूरोपियन कंट्री में काफी हद तक सक्सेसफुल वो फैल चुका था और अब वो अपनी एशियन कंट्री में जो है वो अपने पैर जमा रहा था और वो काफी बड़े लेवल पर, मास लेवल पर जा रहा था। और जहां पर अलीबाबा अब जब सिर्फ शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर जैकमा ने एक बड़ी अच्छी बात को समझा यहाँ पर कि जो ईबे की वेबसाइट है वो काफी सोफिस्टिकेटेड, डिजाइन की हुई, नीट एंड क्लीन वेबसाइट है, जो कि इनको काफी प्रॉब्लम हो रही थी उस समय एशियन कंट्री में इसमें अपने पैर जमाने के लिए। लेकिन जैकमा समझ गए कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको एक क्लटर्ड मार्केट अच्छी लगती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, छोटी छोटी विंडोज हो, जहाँ पर वो अलग अलग दुकानें लगी हुई हो, जहाँ पर उनको हर तरीके की बार्गेन करने की फैसिलिटी मिलती हो। ये सब कुछ चीजें वो समझ गए कि लोकल लोग इस चीजों से यूज टू हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में उतना नहीं जानते और अगर जानते भी हैं तो ये समझ लेते हैं कि ये वेबसाइट काफी अच्छी है, काफी नीट क्लीन है और काफी कॉस्टली है, ये महंगी है, यहाँ से हम कुछ भी लेंगे तो हमें महंगा मिलेगा। इस एक लूप होल को जैकमा ने बराबर से समझ लिया और जब उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई तब उसको पूरी तरीके से एक क्लटर्ड, एक मैसी, क्लमजी वेबसाइट बनी, जहाँ पर छोटे छोटे विंडोज हैं, छोटे छोटे पॉपअप्स ओपन होते रहते हैं ऑफर्स वगैरह के। और उस समय लोकल लेवल पर काफी ऐसी वेबसाइट थी जो वहां चल रही थी, लेकिन जैकमा को एक बड़ा विजन लेके चल रहा था, उनको अपने कंट्री में पूरी तरीके से फैलना था। तो उन्होंने उस वेबसाइट को इसी तरीके से बनाया और मोर ओवर उसमें एक चीज एक और ऐड कर दी, जहां पर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उस टाइम पे ये ऑप्शन नहीं दे रहा था। एशियन मार्केट में, खास करके इंडिया, चाइना और जो इसके आसपास छोटी बड़ी और कंट्री है, वहां पर एक जो मार्केट होती है वो बड़ी क्लटर्ड होती है, ऑफलाइन मार्केट, जहां पर बहुत सारी भीड़ होती है, जहां पर लोग शॉपिंग करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बार्गेनिंग, जहां पर हमें हर चीज के लिए बार्गेन करना जरूरी है, चाहे वो किसी भी दाम पे मिलती हो। यहाँ तक कि हम इंडिया की बात करें तो हम सब्जी भी लेने जाएंगे 20 रुपए की, तो वहां पर भी हम धनिया मिर्ची फ्री में मांगते हैं। दैट तो वो 20 रुपए की सब्जी में भी 2-3 रुपए और बार्गेन करते हैं। ये करना ही होता है, ये मैंडेटरी होता है। और अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके घर वाले आपको बताएंगे कि आपको लूट लिया गया है। ये एक बेसिक है जो ये एशियन कंट्रीज में अक्सर होता है। तो जैकमा ने इस फीचर को भी अपने वेबसाइट पर रखा, जहां पर जो है आप अपने प्रोडक्ट के लिए बार्गेन कर सकते हो, एक डिसेंट अमाउंट पे उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की और स्लोली ये पूरे चाइना में जो है वो फैलता गया और वहां से ईबे की मार्केट जो है वो कम होती, स्लोली उनका ग्राफ गिरते गया और अलीबाबा का ग्राफ बढ़ते गया और इस तरीके से पूरे चाइना में उन्होंने अपने पैर जमा लिए। और इसी तरीके से एशियन कंट्रीज में आसपास में जो भी छोटी बड़ी कंपनी है वहां पर भी वो फैलते गए और आज अलीबाबा इवन यूरोप, अमेरिका तक भी फैल गया है और वहां भी उन्होंने अपने पैर अच्छे से जमा लिए और बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से आज अलीबाबा चल रहा है। ये बड़ी ही शॉर्ट और एक केस स्टडी थी, जहां पर हमें सिर्फ ये समझना था कि एक वेबसाइट, एक ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरीके से इतनी जल्दी ग्रो कर गई। इस बात पे मेरा क्या व्यू है मैं आपको वो बताना चाहूंगा।
कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस या ई कॉमर्स को हमको रिलीज करना है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम उसे लॉन्च कहाँ कर रहे हैं, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उनका मार्केट को लेके बिहेवियर क्या होता है, क्या वो एक क्लटर्ड मार्केट है जिसको ऑनलाइन शॉपिंग करने आती ही नहीं तो वो आपकी वेबसाइट पर आकर शॉपिंग नहीं करेगा। तो आपको उनका जो बिहेवियर पैटर्न है वो समझना होगा, उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है ताकि लोग उसे जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर लें। और इससे क्या होता है कि आपका ग्रो करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इसके ऊपर जरूर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। एंड आई अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।